ओम शांति। आज 6/7/2025 आज की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं और आज हम 18/1/2006 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से हेडिंग है संकल्प समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा। संकल्प समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। जो आत्माएं निराश हैं उनमें आशा के दीप जगाओ। आज स्नेह का दिन है। बाबा ने कहा आज स्नेह का दिन है। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। यह स्नेह सहज योगी बनाने वाला है। बाबा से बच्चों का ये स्नेह बच्चों को सहज योगी बनाने वाला है। स्नेह सर्व अन्य आकर्षणों से भी परे करने वाला है। बाबा से स्नेह सभी आकर्षणों से परे करने वाला है। स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को जन्म का वरदान है। जन्मते ही ये वरदान मिल गया। स्नेह में परिवर्तन करने की शक्ति है। स्नेह में परिवर्तन करने की शक्ति है। तो आज के दिन दो प्रकार के बच्चे चारों ओर देखे। बाबा ने दो प्रकार के बच्चे चारों ओर देखे। एक लवली बच्चे और दूसरे हैं लवलीन बच्चे। एक बाबा ने देखे लवली बच्चे और दूसरे लवलीन बच्चे। लवलीन बच्चे हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। क्यों? बच्चों को बाप ने समर्थ भव का वरदान दिया है। आज के दिन को स्मृति सो समर्थ दिवस कहते हैं। आज के दिन को स्मृति सो समर्थ दिवस कहते हैं। क्यों? बाप ने आज के दिन स्वयं को बैकबोन बनाया। आज के दिन बाबा ने स्वयं को बैकबोन बनाया और लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। व्यक्त में प्रत्यक्ष बच्चों को किया और स्वयं अव्यक्त रूप में साथी बने। स्वयं अव्यक्त रूप में साथी बने और बच्चों को प्रत्यक्ष किया। बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी का सम्मान दिया है। मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल सभी बच्चों को बाप द्वारा मिला हुआ है। मास्टर शक्तिवान नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान। कई बच्चे रूह रिहान में यह भी कहते, बाबा आपने तो सर्व शक्तियां दी, लेकिन यह शक्तियां कभी कभी समय पर काम नहीं करती। कई बच्चे रूह रिहान में बाबा को कहते, बाबा आपने तो सर्व शक्तियां दी हैं, लेकिन ये शक्तियां कभी कभी काम नहीं करती। रिपोर्ट करते हैं समय पर इमर्ज नहीं होती, समय बीत जाता है पीछे इमर्ज होती हैं। तो कारण क्या होता है? इसका कारण क्या होगा? जिस समय जिस शक्ति को आवाहन करते हो उस समय चेक करो। जब शक्ति को आवाहन करते हो तो उस समय चेक करो कि मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूं, कि क्या मैं मालिकपन की सीट पर बैठा हूं। शक्ति को इमर्ज करने से पहले मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूं। अगर कोई सीट पर सेट नहीं होता तो बिगर सीट वाले का ऑर्डर कोई नहीं मानता है। अगर सीट पर नहीं होंगे तो बिगर सीट वाले का ऑर्डर तो कोई नहीं मानता है। कोई नहीं मानता। स्वराज्य अधिकारी हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूं। इस सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करो। आज समर्थ दिवस है ना, तो क्या क्या समर्थियां हैं? आज समर्थ दिवस है। बाबा पूछ रहे हैं तो क्या क्या समर्थियां हैं? बच्चों में वह बाप दादा रिवाइज करा रहा है। बच्चों में कौन कौन सी समर्थियां हैं बाप दादा रिवाइज करा रहा है, अंडरलाइन करा रहा है। शक्तिहीन समय पर क्यों हो जाते? समय पर शक्तिहीन क्यों हो जाते हो? बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है। शक्तियां लीकेज होने के कारण कम हो जाती हैं।
और लीकेज विशेष 2 बातों की है। लीकेज भी विशेष 2 बातों की बाबा ने बताई। वह 2 बातें कौन सी हैं? वह 2 बातें हैं संकल्प और समय वेस्ट जाता है। बच्चों का संकल्प, बच्चों के जो संकल्प चलते हैं वो, और जो समय वो वेस्ट जा रहे हैं। खराब नहीं होता लेकिन व्यर्थ, बहुत व्यर्थ। समय पर बुरा कार्य नहीं करते लेकिन जमा भी नहीं करते। बुरा कार्य नहीं कर रहे लेकिन जमा भी नहीं कर रहे हैं। विकर्म नहीं कर रहे लेकिन जमा भी तो नहीं कर रहे ना। सिर्फ देखते हैं आज कुछ बुरा तो नहीं हुआ लेकिन अच्छा क्या जमा हुआ। बुरा नहीं किया वो तो ठीक है, लेकिन अच्छा क्या जमा हुआ। अच्छा क्या जमा किया? गंवाया नहीं लेकिन कमाया क्या? गंवाया तो नहीं लेकिन कमाया क्या, ये भी तो देखना है ना कि कमाया क्या हमने। दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितनों को दिया। चलो ठीक है, दुख तो किसी को नहीं दिया लेकिन सुख कितनों को दिया, ये भी तो देखना है ना। अशांत किसको नहीं किया लेकिन शांति के वाइब्रेशन कितने फैलाए। अशांत तो हमने किसी को नहीं किया लेकिन शांति के वाइब्रेशन कितने फैलाए। शांति दूत बनके कितनों को हमने शांति दी। वायुमंडल द्वारा या मुख द्वारा, वायुमंडल द्वारा या मुख द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा। क्योंकि जानते हो कि यही थोड़ा सा समय है पुरुषोत्तम कल्याणकारी। यही समय है थोड़ा सा जमा करने का। जमा करने का तो यही थोड़ा सा समय बचा है। अब नहीं तो कब नहीं, अगर अब नहीं तो कभी नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, तब नंबर 1 मंजिल पर पहुंचे। ब्रह्मा बाबा का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, तभी तो वो नंबर 1 पहुंचे। बाप दादा सभी बच्चों सदा अथॉरिटी की सीट पर सेट हुआ स्वराज्य अधिकारी राजा रूप में देखना चाहते हैं। पसंद है यह रूप? पसंद है ना। कभी भी बाप दादा किसी भी बच्चे को टीवी में देखे तो इसी रूप में देखे। बाप दादा का नेचुरल टीवी है, स्विच नहीं दबाना पड़ता। एक ही समय पर चारों ओर के बच्चों को देख सकते हैं। बाबा तो एक ही समय पर चारों ओर के बच्चों को देख सकता है। अभी आप सभी की मीटिंग होने वाली है ना, तो मीटिंग की डेट फिक्स होती है। तो इस बारी सिर्फ सर्विस के प्लान की मीटिंग बाप दादा नहीं देखने चाहते। सर्विस के प्लान बनाओ लेकिन मीटिंग में सफलता की सेरेमनी का भी प्लान बनाओ। बहुत सेरेमनी कर दी, अब सफलता की सेरेमनी की डेट फिक्स करो। अब क्या करना है? सफलता की सेरेमनी की डेट फिक्स करनी। एग्जाम्पल बने, एग्जाम्पल बनना है। हो सकता है, बाबा पूछ रहे हैं, हो सकता है आज समर्थ दिवस है ना, तो समर्थी है। बाप दादा एक विचित्र दिवाली मनाने चाहते हैं। आपने तो दिवाली कई बार मनाई है, लेकिन बाप दादा विचित्र दिवाली मनाना चाहता है। सुनाए? अच्छा, वर्तमान समय को तो देख ही रहे हो। दिन प्रतिदिन चारों ओर मनुष्य आत्माओं में निराशा बढ़ रही है। तो चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा करो, चाहे संबंध संपर्क की सेवा करो, लेकिन बाप दादा निराश मनुष्यों के अंदर आशा का दीप जगाना चाहते हैं। जो निराश आत्माएं हैं उनके अंदर बाबा आशा का दीप जगाना चाहते हैं। चारों ओर मनुष्य आत्माओं के मन में आशा के दीप जग जाए। यह आशा के दीपकों की दिवाली बाप दादा देखने चाहते हैं। अच्छा, अभी लक्ष्य रखो। क्या लक्ष्य रखो? कि चलते फिरते, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, सेवा के बिना नहीं रहना है। अभी क्या लक्ष्य रखना है? चलते फिरते, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मना, सेवा के बिना हमको नहीं रहना है, और याद के बिना भी नहीं रहना है। याद और सेवा सदा ही साथ है ही। इतना अपने को बिजी रखो, इतना अपने को बिजी रखो कि याद में भी सेवा में भी इतना अपने को बिजी रखो। याद में और सेवा में खाली रहते हैं तो माया को आने का चांस मिलता है।
याद नहीं करेंगे, सेवा भी नहीं करेंगे, खाली बैठे हैं, तो क्या होगा? माया चांस ले लेगी। तो माया को चांस नहीं देना। इतना बिजी रहो जो दूर से ही माया आने की हिम्मत भी ना करे। फिर जो बाप समान बनने का लक्ष्य रखा है वह सहज हो जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्नेही स्वरूप रहेंगे। अच्छा, वरदान दिया आज बाबा ने, अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा, अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी किसी भी आत्मा को सहयोग देकर स्वयं में अटकाएंगे नहीं। जो सच्चे सेवाधारी होंगे वो किसी भी आत्मा को सहयोग देकर स्वयं में नहीं अटकाएंगे। वे सबका कनेक्शन बाप से कराएंगे, अपने से कनेक्शन नहीं जुड़वाएंगे, सबका कनेक्शन बाबा से जुड़वाएंगे। उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा। उनका हर बोल कैसा होगा? बाबा की स्मृति दिलाने वाला। उनके हर कर्म से बाप दिखाई देगा। उन्हें यह संकल्प भी नहीं आएगा कि मेरी विशेषता के कारण यह मेरे सहयोगी हैं। ये संकल्प भी उनको टच नहीं करेगा। यदि आपको देखा बाप को नहीं, यदि उन्होंने आपको देखा बाप को नहीं देखा, तो यह सेवा नहीं की, यह तो बाप को बुलाया। ये तो सेवा में नहीं जुड़ेंगे तो और ही उल्टा बाप को बुला दिया। तो सच्चे सेवाधारी सत्य की तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे, स्वयं की तरफ नहीं। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय बाबा से अर्जी नहीं डालो, बल्कि क्या करो, सबसे राजी रहो, तो अर्जी डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अव्यक्त इशारे, संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार क्या है? श्रेष्ठ संकल्प और हमारे श्रेष्ठ कर्म। चाहे ट्रस्टी आत्मा हो, चाहे सेवाधारी आत्मा हो, चाहे तो ट्रस्टी आत्मा हो चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते हैं। इसी आधार के द्वारा दोनों नंबर ले सकते हैं। दोनों को भाग्य बनाने का पूरा चांस है। दोनों को ही, चाहे ट्रस्टी हैं चाहे सेवाधारी हैं, कोई भी आत्मा है, दोनों को भाग्य बनाने का पूरा चांस है। तो जितना भाग्य बनाने चाहो बना सकते हैं। जितना भाग्य बनाना चाहें बना ले। चाहे सेवाधारी हैं चाहे तो ट्रस्टी हैं। और आधार क्या है? भाग्य बनाने का आधार क्या है? श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। अच्छा, ओम शांति।